हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना का लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने ये वाले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूर्वी पठार यानी कि बघेलखंड के पठार को बड़े अच्छे से कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मानचित्र में जो बघेलखंड का पठार है उसकी स्थिति कहाँ पर है। दोस्तों, यहाँ पर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यही क्या है, तो यही क्या है, बघेलखंड का पठार है। जो मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 7% है। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसलिए पूछ लिया जाए तो बताए कि मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र में स्थित कौन सा पठार है, तो वहाँ बघेलखंड का पठार आएगा। या फिर यूं भी पूछ लिया है कि बताइए कि मध्य प्रदेश के सबसे पूर्व में कौन सा पठार स्थित है, तो वहाँ पे भी बघेलखंड का पठार आएगा। दोस्तों, आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो यहाँ पर कवर करते हैं। जैसे दोस्तों पूछ लिया जाए कि बघेलखंड के पश्चिम में क्या है, तो नर्मदा सोन घाटी आती है। उसी प्रकार से इसके दक्षिण पश्चिम में पूछ लिया जाए तो क्या है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और उसी प्रकार से इसके उत्तर में पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर क्या है, रीवा पन्ना का पठार। चलिए दोस्तों, आगे और इसकी जो मूलभूत फैक्ट है वो यहाँ से कवर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह रखा है कि जो मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का 7% भाग किसका है, तो बघेलखंड का पठार है। अगर इसी को हम किलोमीटर में देखें तो ये कितना होता है, तो ये होता है 25,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, मालवा का पठार। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 28%। दूसरे नंबर पे पूछ लिया जाए तो क्या रहेगा, नर्मदा सोन घाटी। इसका कितना है, तो 26%। और सबसे छोटा पूछ लिया जाता है तो क्या है, वो बघेलखंड का पठार। और इसका कितना प्रतिशत है, तो 7%। दोस्तों, ये फैक्ट एग्जाम में पूछ लिए गए तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, आगे देखते हैं कि जो बघेलखंड के पठार का निर्माण हुआ है ना, इसका निर्माण हुआ गोंडवाना सेल समूह से। इनका निर्माण हुआ है बघेलखंड के पठार का, जिसको गोंडवाना युग की चट्टानें यहाँ पर मिलती है। इसी कारण दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, तो खनिज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में खनिज कौन से पठार में पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं अपने बघेलखंड के पठार में। यहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है, तो कोयला मिलता है। कोयला यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर क्या मिलती है, तो अग्नि रोधी मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चूने के पत्थर भी पाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे खनिज यहाँ पर प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोंडवाना सेल समूह की चट्टानें मिलती है, जिसके कारण इस चट्टान में सबसे अधिक मात्रा में खनिज तत्व पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि इसकी वर्षा। तो दोस्तों, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है, और ये 125 सेंटीमीटर से लेकर 140 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भारत की स्थिति है, वो भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। वैसी बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है वो उसी कारण यहाँ पर बघेलखंड के पठार में यहाँ पर वर्षा होती है। तो ये फैक्ट भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे भी याद कर लेना। दोस्तों, आगे देखते हैं कि बघेलखंड के पठार की जो प्रमुख नदियां हैं वह कौन कौन सी है, तो यहाँ पर है सोन नदी, जोहिला नदी और रियन नदी। दोस्तों, यहाँ पर स्थित है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और ये मेकल श्रेणी से ही सोन नदी, जोहिला और रियन नदी निकलती है। और ये कहाँ बहती है, तो उत्तर पूर्व की ओर बहती है, जिसके कारण से ये बघेलखंड के पठार में भी प्रवाहित होती है। इसलिए यहाँ पर ये यहाँ की प्रमुख नदियां कौन सी हो जाएगी, तो सोन, जोहिला और रियंद बघेलखंड के पठार की प्रमुख नदियां हो जाएगी। दोस्तों, आगे देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है उसका नाम क्या है, सिंगरौली। और सिंगरौली में कहाँ पर, तो वेडन। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जिसका नाम है सिंगरौली। और इसी सिंगरौली में एक जगह है बेडन। इसी को ही मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, तो यहाँ पर रहेगा सिंगरौली। और सिंगरौली का भी बेडन। दोस्तों, यहाँ पर एक फैक्ट और एग्जाम में पूछा जाता तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों, 24 अगस्त 2008 को सिंधी जिले से अलग होकर सिंगरौली एक नया जिला बना, जिसके कारण से यह मध्य प्रदेश का 50वां जिला भी बना है। और यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पावर प्लांट लगाए गए हैं, जहाँ से विद्युत का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में। इसी कारण ही इसको ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों, आगे देखिए कि कर्क रेखा बघेलखंड के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। दोस्तों, कर्क रेखा क्या होती है, आप लोगों को मैंने बता दिया है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे अक्षांश व देशांतर रेखा वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां पर हमने अक्षांश व देशांतर रेखा को बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह
कौन सी रेखा होती है, तो इसी को ही कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के कितने, तो 14 डिस्ट्रिक्टों से होकर गुजरती है। तो ये सारे फैक्ट अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि जो कर्क रेखा है ना, ये बघेलखंड के पठार के बीचों बीच से होकर गुजरती है, देखिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि जो कर्क रेखा है, ये मालवा के पठार के लगभग बीच से होकर गुजरती है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना होता है, यानी कि कर्क रेखा बघेलखंड के पठार के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है और मालवा के पठार के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यहाँ से ये फैक्ट भी अब एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों आगे देखते हैं कि जो बघेलखंड का पठार है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर होती है लाल पीली मिट्टी, यहाँ पर मिलती है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर चावल की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। लाल पीली पीली मिट्टी मिलने के कारण यहाँ पर चावल की खेती सबसे ज्यादा मात्रा में की जाती है। दोस्तों दूसरे नंबर पर यहाँ पे अलसी और ऐसी कई प्रमुख फसलों की उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे चावल का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों हमारे द्वारा मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के टोटल 8 वीडियो को अपलोड किए जा चुके हैं। इसको मिलाकर अगर दोस्तों यह आप लोगों ने नहीं देखे तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां पर हमें मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना को पूरे कंप्लीट तरीके से एकदम कॉन्सेप्ट के आधार पर सारे मूलभूत फैक्ट को वहां पर कवर किया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन बनेगा तो वो बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मध्य भारत का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी के साथ साथ बघेलखंड के पठार को आज यहाँ पर कवर कर लिया है। दोस्तों आई होप आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में से शेयर भी करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।